दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका यह होस्ट आदिवासी संस्कृति से जुड़ी बेहद रोमांचित और जानकारी से लबरेज प्रस्तुति आज करने जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर आप हमारे चैनल को देखते हैं पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें। दोस्तों आज की कड़ी अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि यह कड़ी प्रकृति से जुड़ी हुई है। मित्रों, छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला का एक छोटा सा गांव मटसे, जहां पर संस्कृति के अनुरूप एक विशेष पूजन हर 3 वर्ष में एक बार संपन्न की जाती है। यह कौन सा पर्व है, पूजन करने की वह सारी व्यवस्थाएं क्या है, किस तरीके से इसे संपन्न किया जाता है, कौन कौन लोग इसमें प्रतिभागी होते हैं और पूजन के दौरान वे अपने देव और देवी से क्या याचना करते हैं और किस तरीके से इसे एक संदेश के रूप में पूरी दुनिया तक रखने का इनका एक प्रयास भी है, उसे भी हम देखने समझने और जानने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक पूजा, जी हाँ, यह पूजा प्रकृति की है, माता प्रकृति, जिसने हमारे इन वन में वास करने वाले हमारे इन वनवासियों, गिरिवासियों कह ले या फिर आदिवासी कह ले, उनके लिए जो हर सीजन में माता प्रकृति उन्हें फल फूल पुष्प लकड़ी साग सब्जी कंद मूल के तहत जो उन्हें प्रदान करती हैं, तो बदले में ये भी अपने माता प्रकृति का भी आभार व्यक्त करने हेतु पूजन करते हैं। आज का पूजन एक ऐसे पेड़ का है, जी हाँ, आज का पूजन एक ऐसे पेड़ से जुड़ा हुआ है जो पेड़ बेहद खास है, इनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप यूं कह ले, इनके जीवन रेखा ही है। पूरी दुनिया उसे महुए के पेड़ के नाम से जानती है और महुए के पेड़ की जब हम बात करते हैं तो सीधे हमारे जुबान पे, हमारे दिल दिमाग पर एक ही शब्द आता है, शराब। जी हाँ, देसी शराब। यही महुआ छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे आदिवासियों के लिए पीली सोना के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, जब हम सोने की बात करते हैं तो सोने की महत्वता क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हर सुख दुख में काम आने वाला यह पेड़ कैसा है, किस तरीके से लोग इसकी पूजा करते हैं, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारे ये आदिवासी जो वेक समाज से आते हैं, बीते बुधवार को उन्होंने विधिवत तरीके से इसे संपन्न किया। जंगल के बीचों बीच वे अपने देव और देवी दोनों को ध्यान में रखकर पूरे विधि विधान से उन्होंने अपने कई हजार साल पुरानी जो उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपरा रही है, जिसे उन्होंने अपने पूर्वजों से देखा, सीखा और जाना है, उसे वे आज भी बिना रुके थमे लगातार करते आ रहे हैं। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इसे शूट करने का और आप तक रखने का मौका मिला। मित्रों, वीडियो के अंत में मेरे उनके साथ एक छोटी सी कन्वर्सेशन भी है इस पूजन को लेकर, तो आप अंत तक बने रहिए, जैसा कि अभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था। मित्रों, इनके जो देव हैं अंदाई डोकरा और देवी गजभीमा, इन दोनों देवी देवताओं को ध्यान में रखकर ये पूजन करते हैं और यह हर एक 3 वर्ष में होता है। और ये 3 वर्ष में ही क्यों होता है एक बार, इसे भी जब मैंने उनसे जानने का प्रयास किया तो उनका कहना था कि दादा, हर 3 वर्ष में जो भी हमें माता प्रकृति के माध्यम से अपने देव अंदाई डोकरा और गजभीमा देवी के जो आशीर्वाद से प्राप्त होता है, जिसमें फल फूल पेड़ पौधे
साग सब्जियां कंद मूल जितने भी वनोपज हैं उसकी मात्रा कितनी हुई, कैसे हुई, इस बार ज्यादा या कम हुआ, ये सारा हमें आंकलन या समीक्षा करने के लिए हम 3 वर्ष का अवधि रखते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके आखिर कम और ज्यादा होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्या हमसे कोई भूल चूक हो गई जिसकी वजह से माता प्रकृति ने, हमारे देवी देवताओं ने हमें उतना आशीर्वाद नहीं दिया जितना देना चाहिए था। बारिश की बात करें, जिस बारिश की वजह से जंगल जल बची रहती है, इनके जीवन का साधन बना रहता है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम 3 वर्ष का समय लेते हैं। उनका कहना था इस पूजन में हमारे जो सदस्य हैं, हमारे परिवार हैं, वे अपने घर से पूजन की सारी व्यवस्थाओं को अपने सक्षमता अनुरूप लेकर आते हैं। यहाँ क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी के सभी अपना योगदान देते हैं और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। मित्रों, इस पूजन के दौरान जो सामग्रियां हैं, अमूमन पेय पदार्थ की अगर हम बात करें, जो ये अपने घर में बनाते हैं, जो इन्हें माता प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे कि वो धान की खेती करते हैं तो धान से जो चावल प्राप्त होता है, उसी चावल से ये एक पेय पदार्थ बनाते हैं जिसे लंदा कहते हैं। कभी मौका मिले तो मैं वह भी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ कि लंदा आखिर बनता कैसे है और इसका उपयोग ये हर अपने सामाजिक आयोजनों में, पूजा पाठ में, शादी विवाह में कैसे करते हैं। दूसरा, सल्फी का पेड़ कैसे होता है, उससे सल्फी कैसे निकलती है, वह भी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, मैं लिंक पर डाल दूंगा। और रही महुआ की पेड़, जो कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यह महुआ का पेड़ का पूजा है और इस महुए के पेड़ से जैसे इन्हें पत्र, इसका फल, फूल, बीज, छाल, इसकी लकड़ियां, हर एक चीज इन्हें एक वरदान के रूप में इस पेड़ से प्राप्त होती है और इसी के लिए इस पेड़ की महत्वता इसके जीवन में, इन आदिवासियों के जीवन शैली में काफी अहम भूमिका निभाता रहा है। तो इन दोनों देवी देवताओं के समक्ष महुआ के पेड़ को केंद्रित कर यह पूजा, जिसे वेमुल पूजा ये कहते हैं। इस पूजा में, जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो अंदरूनी इलाके हैं, जो वन से भरे जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो गोंड समाज के जो पुजारी होते हैं उसे हम पेरमा कहते हैं। जी हाँ, पेरमा यानी जिसका सर्वोच्च स्थान उनके समाज में होता है, जो पूजा पाठ से जुड़े सारी चीजों में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पेरमा और उनके 2 छोटे भाई ध्रुवा और गायता, ये 3 और इनकी तीनों जो महिलाएं हैं, यानी इनकी जो स्त्रियां हैं, ये इस पूजन में विशेष भूमिका निभाती है। इस पूजन से पूर्व जहां पर इनके देव विराजे हैं या विराजते हैं जंगल के बीचों बीच, उन्हें सबसे पहले ये शुद्धिकरण करते हैं। इनके जो अंदई डोकरा देव हैं, उनसे सबसे पहले वो आशीर्वाद लेकर आते हैं। उसके पश्चात जो उनकी अर्धांगिनी है गजभीमा, उस देवी जो एक शीला के रूप में है, आप वीडियो में देख सकते हैं, उनको 2 मुर्गे से, एक लाल और एक सफेद रंग के मुर्गे के बलि से शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद उस जगह को बढ़िया से पानी से, शुद्ध जल से लीपते हुए उससे वहां एक मंडप बनाई जाती है। जी हाँ, वह मंडप जिसमें पेड़ पौधे के फल फूल और जितने साग सब्जियां उस सीजन में उपलब्ध होती है, उसे सारे के सारे तोड़कर उसे बेहद आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। सजाने के पश्चात पूजन वाले दिन, जैसे इस वर्ष पिछले बुधवार को यह संपन्न हुआ था, जिसमें मुझे उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मित्रों, इस पूजन में जो लांदा है, एक बड़े घड़े में उस शीला यानी देवी स्वरूप उस शीला के ठीक सामने
भरकर लांदा रखा जाता है और उनके जो शीरा गुनिया हैं वे वहां पर अपने भाषा में यानी क्षेत्रीय भाषा में बुदबुदाते हुए अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अपने देवी को प्रसन्न करने की जो उनकी विधि है, पूजन की जो व्यवस्था है, उसे आप वो करते हैं। करने के ठीक बाद जो देवी स्वरूप गजभीमा जो उनकी देवी है, उनके ठीक चारों ओर ये गोल गोल घूमकर परिक्रमा करते हुए नाचते हैं, गाते हैं। और इस दौरान पेरमा की जो अर्धांगिनी है यानी पेरमा के साथ उनके दो अनुज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसमें जो ध्रुवा और गायिका है उनकी भी अर्धांगिनियां वो अपने सर पे 3 मटके जिसे आम के पत्ते से बढ़िया से सजाया जाता है और उसमें लांदा होता है, लंदा को लेकर वे गीत गाते हुए धीरे धीरे थाप से थाप मिलाकर वे नाचते हैं और परिक्रमा करते हैं। उस नाच के दौरान इनके साथ उनके कुछ और भी महिला साथी होती हैं जिसे हम छत्तीसगढ़ में संगवारी भी कहते हैं यानी सहयोगी दल। वे गोल गोल घूमकर हर एक फल फूल साग सब्जी का ये उच्चारण करते हैं और उनके नाम का 3 बार परिक्रमा करते हैं। और हर परिक्रमा समापन के पश्चात जो पेरमा है वे उनके सर से मटके को जमीन पर उतारते हैं और उतारने के पश्चात उस पत्ते के बने डोपे पे यानी पत्तल के बने जो कटोरा है उसमें लांदा लेते हैं और उस शिला स्वरूपी देवी को तर्पण के रूप में चढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं बताना भूल गया था। जब 2 मुर्गे से बलि के रूप में जब वहां शुद्धिकरण किया जाता है, उसके पश्चात शुद्ध जल और हल्दी से भी उस देवी को वह तर्पण करते हुए शुद्धिकरण करते हैं। और यह परिक्रमा का यह सिलसिला लगातार चलता है और इसमें वो झूमते हुए नाचते हुए अपनी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आप हमेशा की तरह अच्छी बारिश दें जिसके वजह से हमारा जल, हमारा जमीन, हमारा जंगल हरा भरा रहे, हमें साग सब्जी फल फूल निरंतर मिलती रहे, जिससे हमारा परिवार सुख शांति में और समृद्ध बना रहे। मित्रों, यहाँ एक बात बेहद ध्यान देने वाला है कि यहाँ नाचने के दौरान जब ये सारी परिक्रमा समाप्त हो जाती है, हर एक फल फूल सब्जियों का नाम उच्चारण समाप्त हो जाता है, तब जो है हमारे पेरमा के देख रेख में ढोलक दल वे भी उस देवी के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं और झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जब यह पूजन प्रक्रिया चलता रहता है, उसी दौरान हमारे महिलाओं का एक दल और पुरुषों का एक दल प्रसाद की सामग्रियों को जुटाने में और बनाने में लगा रहता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, हमारी महिलाएं अपने बच्चों के साथ जंगल से हरे भरे पत्तों को तोड़कर उससे दोना पत्तल बनाने का कार्य निरंतर कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा पुरुष वर्ग जो अपने घर से प्रसाद के लिए जो मतलब मुर्गा मुर्गी लेकर आते हैं उसे बनाते हैं और साथ में जो पेय पदार्थ हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, लंदा, सल्फी और महुआ, उसकी भी खेप अपने डेगची में, बर्तन में, बोतल में वो एक जगह रखते हैं ताकि पूजन समापन होने के पश्चात उसे प्रसाद के रूप में दिया जाए। मित्रों, यह कड़ी आपको कैसे लगी, आप क्या देखे क्या समझे, आप अवश्य कमेंट डालिएगा और अभी आप बने रहिए क्योंकि साक्षात जब मेरी उनसे कन्वर्सेशन हो रही थी वह भी अभी आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा अब शब्द को विराम देने का समय आ गया है। आप हमारे साथ बने रहिए और इस पूरी विधि में जैसा कि मैंने बताया मुर्गा और हाँ, एक अंडा भी छूट गया था क्योंकि ये पूजन में अंडे का छिलका का भी उपयोग करते हैं, तो आप उसे भी हमारे अन्य वीडियो में देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डाल दूंगा। तो दोस्तों, यह है हमारे आदिवासी वर्ग के धनी संस्कृति का वह नज़ारा, उनकी वह परंपरा, उनके रीति रिवाज जिसे वे
बिना रुके बिना थमे आज भी निस्वार्थ भाव से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए निरंतर एक साथ एकजुटता के साथ वो लगातार करते आ रहे हैं। और इस पूजन की व्यवस्था में यह जब प्रसाद ग्रहण कर लेने के बाद ये पूरे रात भर मिलजुल कर नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं और अगले दिन वापस से जो है अपने देवी का जो विसर्जन है या फिर वापस जो चीज़ों को समापन करने की जो प्रक्रिया है उसे देख रेख में करते हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक पूजन आज व्यवस्था किए हैं, वो कौन सा पूजन है, वो पूजन क्यों करते हैं, उस पूजन करने का लाभ क्या है और उस पूजन में क्या क्या हम उपयोग में लेते हैं और इस पूजन के माध्यम से हम पूरे समाज को, पूरी दुनिया को क्या संदेश देते हैं, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये YouTube के इतिहास में और पत्रकारिता के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि इसको जन जन तक फैलाने के लिए दादा लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। तो मैं सबसे पहले, हमारे बीच पेरमा दादा हैं। पेरमा का अर्थ होता है जो गांव में पूजा पाठ का कार्य को करते हैं और इनका स्थान सर्वोपरि होता है। तो अभी हम गांव के, जैसे यहाँ पे सरपंच दादा लोग हैं जो भूतपूर्व सरपंच हैं, वर्तमान के सरपंच हैं, गांव के बाकी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी हमारे देखिए इर्द गिर्द सब हमारे खड़े हैं और पीछे में हमारी गांव की दीदी लोग हैं। तो अभी हम प्रारंभ करेंगे। दादा आपका क्या नाम है? मोहन दादा, पूरा नाम है मोहन बेग। तो दादा आज जो ये पूजा हो रहा है, ये कौन सा पूजा है दादा? ये पूजा अभी का नहीं है, पीढ़ी पीढ़ी का है। और ये क्या वाला पाक फल सबका वो उपयोग फल इसका अंतर किया जा रहा है इसकी। तो ये प्रकृति का पूजा है? हाँ, पूरा पाक फल का। अच्छा, मतलब जितने फल फूल हमारे जंगल में होते हैं, पौधा में जड़ता फूल पकता है, वो पूरा का वो रीति रिवाज यहाँ पे आदिवासी लोग का परंपरा किया जा रहा है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमाराम वेक है। कुमाराम दादा, जैसा कि अभी पेरमा दादा बता रहे थे कि ये पूजा प्रकृति का पूजा है, वास्तव में इस पूजा का क्या नाम हम देंगे? इसका नाम है विमुल। विमुल पूजा। विमुल, जिसको ना हम लोग ने 3 साल के बाद करते हैं। इसका जो मांग रखते हैं हम लोग, हमारा जो जल जंगल ज़मीन के फल फूल जितना भी आता है, हमारा जो लक्ष्मी कमाते हैं खेती किसानी, ये लोग का फल फूल के लिए, जिससे हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं कि ये धरती में जो बैठा हुआ है देवी, उससे हम लोग 3 वर्ष में आपको फूल भी चढ़ाएंगे। जितना भी फल फूल आता है उसके लिए हम लोग रीति रिवाज से करते आ रहे हैं। दादा आपका क्या नाम है? राम राम दादा। ये जो पर्व है, जैसे कि अभी दादा बता रहे थे कि हर 3 वर्ष में होता है, तो कोई एक महीना दादा फिक्स है कि इस महीने में, इस मास में इस पर्व को हम मनाते हैं, इस पूजन को करते हैं? माघ महीना में पहले ज़्यादा लोग करते थे, अभी लेट हो गया, इसलिए माघ महीना में ये होता है। और इसका रीति रिवाज क्या, वनवास में रहने वाले ना पूरे वन में गए और वन में रहने वाले पूरे वन के लोग हैं, वो अच्छे बहुत शुद्धिकरण मिलेगा, शुद्धि का वातावरण मिलेगा, पेड़ पौधा का उनको बहुत पर्यावरण मिलता है। इसलिए हमको इनको गज्जा है, इसको 22 परगन का इसका गज्जा का इसका रीति रिवाज है। जल जमीन के साथ इसको शादी ब्याह करके छठी हुआ, छठी होने के बंदी जड़ने के बाद इसको छठी किए, छठी करने के बाद शादी हुआ। आज शादी होने के कारण हम लोग 22 परगन का ये गज्जा का नाम से, गज्जा बीमा है इसका नाम है, बीमा है तो गज्जा। अच्छा, देवी का नाम है गज बीमा। हाँ, गज बीमा। इसको 22 परगन के लिए इनको रक्षा करते हैं देवी। रक्षा मतलब वन और जंगल को, पेड़ पौधा को शुद्धि, उसको मतलब शुद्ध हवा मिलता है हम लोग को, वातावरण। हमारे यहाँ जितना भी बीमारी शुद्ध होता है तो हम इसी को मानते थे, देवी पेड़ पौधा और पत्थर को ही मानते, शुद्धि हमको खुद मिलता, वातावरण एकदम मिलता है, पेड़ पौधा। ठीक है दादा, एक बात बताइए, इसमें कोई विधि है क्या? इसको जब हम पूजा करते हैं, तो जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि 3 मटका हमारी दीदी लोग अपने सर पे लेके गोल गोल घूम के नाच गाना कर रहे हैं। जो गाना गाने का जो परंपरा है, कोई विशेष है क्या हमारा गाना? विशेष है, बिल्कुल। देवी का नाम को ले लेकर उसका गाना गा लेते हैं, हमारा बीवी जो खुश रहती है। इसलिए उसको जो मटका में जो हमारे जो लंदा बना के
सिर पर लगा के गोल गोल 3 राउंडिंग करके फिर उतारते हैं, फिर 3 राउंडिंग घुमा के फिर उतारते हैं। उसके बाद फिर उसको तरफाम देते हैं। तो हमारा जो सच्चा रक्षा करने वाला जंगल में जितना भी ये फल फूल मिलता है ना, वो हमको मिलता है खाने के लिए। जब पहले हम लोग माड़िया मुड़िया लोग रहते थे, जल जमीन में खंदा मिलता था, फल मिलता था, इसलिए इसको करते आए, हम लोग भी इसको करते आ रहे हैं। मैं इतने होगा। दादा एक चीज़ और है, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये जो पूरा का पूरा वो पूजन स्थल पे जो फल फूल से पत्ता से सजाया हुआ है, हाँ, सजाया हुआ उसमें कई सारे फल, इसमें जामुन दिखे, आम दिखे, तो दादा इसका क्या महत्व है? इसका नियम है। वो फल फूल उनका हम शादी ब्याह नहीं करेंगे तो फल नहीं देगा, शादी कर देंगे तो आदमी सब तो बच्चा मिलेगा। इस टाइप का है इनका, इसीलिए इस रीति को हम लोग परम्परा करके आ रहे हैं। ठीक है, अभी इधर बात करते हैं। दादा आपका नाम? साहिबो। दादा इतने सारे लोग हैं, कितने गांव के लोग होंगे दादा यहाँ पे? यहाँ आपका पनेड़ा है, मतलब करीबन 5-10 गांव के यहाँ आए हैं। क्या है, कोई कोई क्या है सगा संबंधी लोग आए हैं, आपका परंपरा क्या है वो देखने आए हैं, बुलाया न्योता दिया गया। और यहाँ सब अपना बस्तर संस्कृति हम कायम रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए, और यहाँ के देवी देवता संबंधित सबका इसमें आमंत्रित करते हैं, उसको पूछते हैं, मान पान देते हैं, और उसके बाद ठीक है दादा, अभी हम दादा से बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो है बस्तर का एक पारंपरिक टोपा इसको बोलते हैं, और ये अक्सर आपको बस्तर में ही देखने को मिलता है। बारिश में जब हम खेती किसानी करते हैं या फिर जब काफ़ी गर्मी पड़ता है तो हम इसको उपयोग में लेते हैं, और गांव का जो भी आयोजन होता है, पूजा पाठ शादी विवाह, इसको पहनकर हम उसको उपयोग में लेते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। अभी हम दादा से भी 2 शब्द लेंगे। दादा आपका शुभ नाम? तुलसी राम दादा। दादा ये पूजा आप लोग जो हर साल करते आ रहे हैं, ये पूजा बनी रहे, हमारे युवा पीढ़ी इसको जाने समझे, क्योंकि सयान लोग को देख के आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को देख के ये छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो दादा आप दुनिया को कुछ बोलना चाहोगे जो पहली बार इस पूजा को देख रहे हैं, आप लोग के संदेश को समझ रहे हैं कि क्यों हमारा जल जंगल जमीन महत्व है, हम क्यों जल जमीन को पूछते हैं, क्यों हम हर चीज़ में प्रकृति का सबसे पहले नाम लेते हैं, हर जगह हम प्रकृति 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 को ही पूछते हैं। तो आप दुनिया को क्या बोलोगे? ये पुराना परंपरा है अपना दादा परदादा, जो पहले जो दादा परदादा जो किए ना, पुराना परंपरा को मतलब जो दादा परदादा बात जो अब दिखा है, इस आधार पर हमें कुछ बोलना चाहते हैं। अभी जो हम लोग नहीं दिखाएंगे ना, हमारे बच्चे नहीं देखेंगे, कैसे सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। तो अपना जो है ना, हम जो अपना दादा परदादा तो गया ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में बाप है, दादा है, जो भी है, जो हमने तो दिखा है, उसका आधार पर हम लोग जो लोग दिखा है, उसका आधार पर हम लोग चल रहे, उन्हीं को जो दिखा है जो हम सीखे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि इस पूजा की हर एक विधि को आपने देखा, कैसे हमारे गांव के जो दादा लोग हैं, दीदी लोग हैं, इस महूल पूजा यानी विमूल पूजा को करने के लिए जो भी विधि विधान है, यहाँ के जो मुख्यतः जैसा कि मेरे जानकारी में है, दादा लोग से जब हम पूछे थे, बात भी किए थे जब पूजा प्रारंभ नहीं हुआ था, कि मुख्यतः गांव में जो हमारे पेरमा है, गायता है और ध्रुवा, ये तीनों एक ही पिता के पुत्र हैं, जिसमें पेरमा का स्थान सबसे बड़ा होता है और ध्रुवा और गायता जो उनके छोटे भाई हैं। तो पूजा का जितना भी सामग्री है वो भी उसको व्यवस्थित करना यही करते हैं। और आपने देखा होगा कि ढोल के साथ में गांव के हर परिवार से लांगा हो गया, सल्फी हो गया, और जो बहुआ का जो दारू बनता है जिसको हम शराब बोलते हैं, देसी शराब, वो हो गया। सभी के सभी अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा लेकर आए थे। और पीछे में गांव से जो घर में मुर्गा पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, वो भी उसका भी अभी आप देखेंगे कि वो भोजन के रूप में तैयारी हो रही है, जिसमें चावल हो गया, दाल हो गया, साग सब्जी हो गया, वो मुर्गा हो गया।
ये सारा का सारा पूजन समापन होने के पश्चात विधिवत तरीके से संपूर्ण होने के बाद अपने देवी के याद में उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आप हमें अच्छी बारिश दीजिए, जिसके वजह से हमारा ये जल जंगल जमीन बचा रहे, क्योंकि हम वन पर आधारित हैं, हमारा जीवन वन से चलता है, वन से सारा कुछ हम लोग को प्राप्त होता है। अगर हमारा वन रहेगा तभी हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बना रहेगा। लेकिन इस परंपरा को बनाए रखने के लिए एक प्रयास मेरा भी है कि मैं मीडिया के माध्यम से घर घर तक, जन जन तक, हर एक वर्ग तक इसको पहुंचाऊं, और इसी मंशा से मैं हमेशा गांव के अंदरूनी क्षेत्रों में दादा लोगों के माध्यम से, उनके सहयोग से आता हूं, और उनके हर एक चीज़ को अपने शब्दों और वीडियो के जरिए रखने का मेरा पूरा प्रयास होता है। हमारा आदिवासी समाज बहुत भोला, बहुत ही ज़्यादा सत्कारी, अतिथि सत्कार की भावना इनके अंदर हमेशा कूट कर भरा रहता है। ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, एक साथ सांस्कृतिक आयोजन में एक दूसरे का सहयोग करना, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ सहयोग की भावना से अपने घर से जो भी उनका उपलब्ध है लेकर आए हैं, एक साथ बैठे हैं और अपने देवी को, अपने देवताओं को पूज रहे हैं, ताकि इनका समाज बचा रहे, ये हमेशा समृद्ध रहे, शांतिमय रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और इसके संस्कृति को बचाने के लिए आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट अवश्य करिए, ताकि अगला फिर किसी एक और गाँव में किसी एक और विषय वस्तु के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। और आपसे अनुरोध है, इसको अधिक से अधिक लाइक भी जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि समय रहते आपको हमारे चैनल के नए नए अंश निरंतर मिलता रहे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, और मैं भी कामना करूंगा कि देवी जो है हमारे इन परिवारों को हमेशा सुख, शांति और समृद्धि दे। इतना ही कहकर मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।